हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाने से जहां पात्र युवा खुश हैं, वहीं वे युवा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुटे थे काफ़ी नाराज हैं। इसकी मूल वजह कम समय के लिए सेना में सेवा का मौका तो है ही, साथ ही यह भी है कि अब सेनाओं में वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो अब तक मिलती रही हैं। जहां तक सैन्य संगठनों में सेवा के बदले मेवा का सवाल है, तो वैसे तो सैनिकों को बहुत बेहतर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मिल रहा था उसमें भी अब धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। वहीं कुछ सैन्य संगठन काफ़ी समय से अपने हक की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी सुविधाएं कभी नहीं मिली जितनी आर्मी, वायुसेना और नौसेना को मिलती रही हैं। ऐसा ही एक सैन्य बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल माने सीआरपीएफ भी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को सीआरपीएफ को झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर्स दिया था। उसके बाद 28 दिसंबर 1950 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ। इस दौरान इस सैन्य बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का दर्जा दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसी साल यानी 19 मार्च 2022 को जोश और औपचारिक उत्साह के साथ अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। अब 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस मनाया जाएगा। इस अर्धसैन्य बल का गौरवशाली इतिहास 8 दशक बीत चुका है। आज भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कुल 243 बटालियन हैं। यह बल विशेष बटालियनों के अलावा महिला बटालियन, आरएएफ बटालियन, कोबरा बटालियन, सिग्नल बटालियन, विशेष ड्यूटी ग्रुप और पीडीजी सहित अनेक समूह केंद्र, प्रशिक्षण संस्थाएं, सीडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस, एसडब्ल्यूएस और 100 बिस्तरों वाले 4 कंपोजिट अस्पतालों और 50 बिस्तरों वाले 17 कंपोजिट अस्पतालों के गठन से बना हुआ एक विशाल संगठन है। देश के हर कोने में सेवाएं देने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के केंद्र भी देश भर में हैं। अपनी सेवा और ईमानदारी से इस सैन्य संगठन बल ने लोगों और राज्य प्रशासनों के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीकार्य बल का दर्जा हासिल किया हुआ है। दंगों और आपदा से लेकर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए शीघ्र सेवा के लिए इस सैन्य संगठन के जवानों को बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी खास हस्ती की सुरक्षा करने में भी इन्हें तैनात किया जाता है। यह अर्धसैन्य बल राज्य पुलिस के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करता है। इस संगठन का काम भीड़ को नियंत्रित करना, दंगे रोकना, आतंकियों को मार गिराना, उन्हें गिरफ्तार करना, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, हिंसक इलाकों में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अति विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, पर्यावरण के हनन को रोकना, उसकी निगरानी करना, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना, युद्ध में शत्रुओं का सामना करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य करना, कानून व्यवस्था बनाने में मदद करना। इसके अलावा इन्हें हवाई अड्डों, पुलों, पावर हाउस, दूरदर्शन केंद्रों, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों, खास केंद्रों, राष्ट्रीय बैंकों, अन्य सरकारी स्थलों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के आवासों की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है। बेहद अशांत क्षेत्रों, आतंकी, माओवादी और नक्सल प्रभावित जगहों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बहुत खास भूमिका होती है। इस बल का 7.5% हिस्सा उत्तरी पूर्व राज्यों जम्मू और कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के खास लोगों की सुरक्षा में तैनात रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आवास स्थल तक अन्य केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों के आवासों और दफ्तरों की सुरक्षा के लिए भी इसके जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। वहीं 17.5% हिस्सा राज्यों के सचिवालयों, पनबिजली परियोजनाओं, जेल, आतंकवाद प्रभावित इलाकों, केंद्र और राज्य सरकारों के खास प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए तैनात रहता है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी सीआरपीएफ जवानों की तैनाती रहती है। अपनी जान जोखिम में डालकर यह हर मुसीबत का सामना करने वाले देश के इस खास बल के जवान का यह योगदान न सिर्फ सरकार के लिए विचारणीय है, बल्कि देश के हर नागरिक की नज़र में सम्मान योग्य है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।